तो आप एनडीए से आईएमए गए, आईएमए से पास आउट हुए, तो आर्मी जब आपको देखा कि इतना रगड़ा होने के बाद वो पहला दिन जब आपको लगा कि हाँ अब आराम है, अब एज अ ऑफिसर अब जिंदगी जिएंगे, तो कैसा लग रहा था वो वाला टाइम? कमीशन हो गए? जी। नहीं, आपको फौज वो गलतफहमी में आने नहीं देती है कि अभी मैं अफसर बन गया हूँ, आराम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नेवर। आपके सीनियर्स दे ऑलवेज कीप टेलिंग यू। देखिए आप अभी तक तो ट्रेनिंग था, जैसे ही आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी बटालियन को ज्वाइन करते हैं, आप वहाँ पे नए हैं, एवरीबडी इज आउट देयर जजिंग यू। जो एक जवान है वो आपको रिस्पेक्ट तब तक नहीं करेगा जस्ट बिकॉज आप लेफ्टिनेंट का वो पहन करके आ गया है, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो देखेगा साहब रिस्पेक्ट के लायक है कि नहीं है। सो यू हैव टू प्रूव हर जगह। तो जो भी ऑफिसर्स जाते हैं दे आर ग्रूम्ड अगेन एंड अगेन कि आपको जा करके यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आप फिजिकल्स में अच्छे हैं, आप गेम्स में अच्छे हैं, आप प्रोफेशनली अच्छे हैं, आप अपने कोर्सेज भी अच्छे कर रहे हैं। तब वो जवान भी देखता है ना कि हाँ ये तो एक्चुअली नहीं, तो वो यार तो हमारे से भी गया गुजरा है, इसको क्यों हम रिस्पेक्ट करेंगे। इसको तो खींच करके हमने बीपीटी पास कराना है, बीपीटी से रन 5 किलोमीटर रन विथ बैटल गियर। तो इसको तो सॉरी मैं तो भूल जाता हूँ कि आप भी आर्मी से हैं। मुझे पता, लेकिन ऑडियंस को तो नहीं पता। अच्छा है आप बता रहे डिटेल में। जी। तो वो खुशफहमी के साथ लोग नहीं जाते हैं। लोग जब भी जाते हैं दे आर आउट देयर एंड दे वांट टू कि अभी आई हैव टू क्रिएट अ मार्क इन माय बटालियन। अभी तक तो चलो जो भी था हंसी मजाक कि वो फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मेरिट में टॉप था, मैं मेरिट में नीचे था, जो भी है ऑफिसर बन गया हूँ मैं। बट अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ अगले 20 साल 25 साल वहाँ मैंने निकालना है। और मेरी इज्जत क्या है, मैं कौशल कश्यप को जो लोग याद कैसे करते हैं, वहाँ पे कहते हैं ना वो हमाम है, हमाम में सारे जो भी है आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट वो वहाँ पे सबको पता है कि आप अच्छे हैं खराब है, आप कैसे हैं, आपके अंदर क्या है। वहाँ पे यू नीड टू हैव अ गुड इमेज इन योर बटालियन। तो एवरीबडी गोज प्रिपेयर टू वर्क हार्डर कि अभी जाना है और मैंने और मेहनत करना है और मैंने अच्छा परफॉर्म करना है। तो जैसे मैं आई गॉट कमीशन इन 3 जाट। मैं स्पेशल फोर्सेस के लिए ऑप्टी तो पहले से होता था बिकॉज मैं आपको बताता एनडीए से। बट एनडीए में मुझे एक सर्जरी हो गई थी मेरे बाएं घुटने के अंदर। मैं हैंड स्प्रिंग का डेमो दे रहा था और मैट थोड़ा ऊपर खबर था एंड जस्ट लैंडेड और पूरा मेरा नी वो हो गया था एंड देयर इज अ मेनिस्कस टियर, तो आई हैड टू गेट इट ऑपरेटेड। थैंकफुली सबने मदद की एंड मैं एनडीए से अपने कोर्स के साथ पास आउट हो गया। सो आई वाज़न्ट टू श्योर कि मैं प्रोबेशन, सब डरा देते हैं प्रोबेशन में ये होता है, प्रोबेशन में वो होता है, ये होता है वो होता है, तो आई वाज़न्ट श्योर कि मैं प्रोबेशन कर पाऊँगा कि नहीं। सो दैट इज़ वाई मैं तब आई हैड ऑप्टेड फॉर गुरखास। तो मेरे को बड़े अच्छे लगते थे गुरखास। बट ठीक है, दैट डजंट मैटर, इट्स जस्ट दैट हर यूनिट का अपना एक ट्रेंड अलग होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, लोग अलग होते हैं। तो आई गॉट 3 जाट। आई वाज वेरी लकी क्योंकि 3 जाट अगेन आई कीप सेइंग दिस, 3 जाट पूरे देश के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बटालियंस हैं, सबसे अच्छे बटालियंस में से। पाकिस्तान के अंदर सबसे डीपेस्ट पेनिट्रेशन का रिकॉर्ड है 3 जाट का। इचोगिल कनाल क्रॉस कहते हैं। इचोगिल कनाल डिफेंसिव कनाल है जिसके अंदर जिसको क्रॉस करना इम्प्रेग्नेबल का माना जाता था। 1965 के वॉर में 2 बार क्रॉस किया 3 जाट ने बिना आर्टिलरी सपोर्ट के। बैटल ऑफ दोगराई है वहाँ पे, वो लाहौर तक पहुँच गए थे इच्छापुर शू फैक्ट्री करके। सो उस यूनिट पे मैं कमीशन हुआ और कमीशन होते ही मैं वहाँ पे गया था। उरी में मेरी डिप्लॉयमेंट हुई थी, उरी के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल में। तो वहाँ पे ऐसा है कि आप बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल आई बॉल टू आई बॉल जो बताते हैं कि आप यहाँ पे हैं, पाकिस्तानी आपके सामने कहीं 70 मीटर पे, कहीं 150 मीटर पे, कहीं 300 मीटर पे, अलग अलग आमना सामना। और उस समय सीज फायर नहीं था और उनके स्नाइपर्स हमेशा आपको देख रहे हैं कि कहीं एक भनक पड़ जाए, टक टक गोली आती थी और जब किसी का मूड अच्छा होता था या सेलिब्रेट करने का मूड होता था तो बमबारी शुरू हो जाती थी, आर्टी शेलिंग। और दवा करके यहाँ पे ब्राउनिंग मशीन गन से लेकर के दे हैड ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन गन्स, वो हमारे ऊपर खोलते थे फायर, हम उनके ऊपर फायर खोलते थे। और फिर ऐसे ही आज खुशी का दिन है आज इंडिया जीत गया है क्रिकेट या किसी दिन पाकिस्तान जीत गई है क्रिकेट तो उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया या तो वहाँ तो ऐसे ही होता था। और माय गुडनेस जो आर्टी शेलिंग होती है वो बिल्कुल बहुत बना देती है। यू एक्चुअली लिसनिंग टू करके जो आवाज़ आ रही है वो शेल जा रहा है। कि किसी ने बताया था कि आप कैसे पहचानते हो कि आर्टी का गोला आपके ऊपर आ रहा है कि नहीं कैसे, सच में बताइए कैसे पहचानते हैं आप? वो करके जाता बम हो जाता तो मतलब वो बच गए आप।
प्रोफेशनल करके अगर आता है और आपके ऊपर बम हो जाता है तो आप खत्म है। नहीं, तो जैसे वो आ रहा है ऐसे मजाक बनाया जाता है यार, नहीं, यू डोंट सी इट, ओके, यू डोंट सी इट। आप उसके आप बंकर के अंदर बैठ जाते हैं उस समय, क्योंकि उस समय बाहर कोई नहीं होता, आप बंकर के अंदर से देख रहे होते हैं और जब शीट करके आगे वो बम नहीं होता, आवाज आ रही है तो आ बच गया गए। मतलब। आवाज आ गया तो बच गए। So that's how it is. So हम वहाँ पे थे और वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट मतलब एंड बहुत अच्छा होता है अगर आपका पहला ही टेन्योर ऐसे हार्ड फील्ड के अंदर हो जाता है जहाँ माइंस बिछी होती है हर जगह, और आप दिन में हो या रात में हो, क्योंकि 1947-48 में हाजीपुर पास के बिल्कुल सामने था हमारा, और 1947-48 में वहाँ पे कई सारे माइंस बिछे थे, बिकॉज वॉर होती है, वॉर में वहाँ पे हमने जाके कैप्चर किया, पूरे माइंस बिछाए और डिफेंस। अब आप ही तक उसके हिसाब भी नहीं है कहाँ पे माइंस है, कोई अगर इधर उधर भटक जाता है तो आए दिन वहाँ पे पोर्टर्स, कभी कुत्ते, डॉग्स, यू कैन सी देम रोमिंग अराउंड विदाउट लेग्स, दे वुड हैव स्टेप्ड ओवर अ माइन। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो और कुछ दिन पहले वहाँ पे बैट एक्शन हुआ था कि पाकिस्तानी जा करके एक ऑपरेशन में हमारे एक जवान का मार कर लिए गए थे, तो दैट्स वेरी सेंसिटिव वो। अच्छा, यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा टाइम इनके साथ नहीं रह पाया, क्योंकि वहाँ से हम कोर बैटल स्कूल में आए थे, और कोर बैटल स्कूल में फिर कर्नल जॉन डी ब्रिटो वाज अ कमांडेंट, और उनकी बातें सुन करके he's from 9 पैरा SF, वेरी लीजेंडरी फिगर, वेरी लीजेंडरी, एंड बहुत सारे हमारे जनरेशन के ऑफिसर्स वो कर्नल ब्रिटो के वजह से आज स्पेशल फोर्सेस में है, मतलब आई ऑल्सो ओ ए लॉट टू हिम। तो उनके किस्से, उनके कहानियाँ, जिस हिसाब से सर ने कंडक्ट कराया था कोर बैटल स्कूल में, सीरियसली गॉट मोटिवेटेड। मैं कहा यार ज़िंदगी एक ही है, अगर करना है तो कर लो। पैरा SF सबके लिए अपना है, मतलब हमें लगा कि आप इधर सोचते रह जाओ कि यार ऐसे बहुत अच्छा है, मैं भी होता था, मुझे करना चाहिए था, या वहाँ पड़ा है, कोशिश करो और ले लो, कोशिश तो करो, क्या पता आप फेल हो जाओगे, बट आप फेल हो जाओगे ये डर करके आप ऑप्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। एटलीस्ट गो फॉर इट, ट्राई, मैक्सिमम क्या होगा, आप फेल हो जाओगे, और वापस इतनी अच्छी बटालियन तो मिली हुई थी ना मुझे, आई वाज जस्ट हैप्पी देयर। सो आई ऑप्टेड एंड इमीडिएटली आ गया मेरा प्रोबेशन, एंड सिंस देन आई वाज विद माय यूनिट।